गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी एंड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड पार्ट फर्स्ट में अपने राइनिया टॉपिक कर रहे थे। राइनिया अपना चल रहा था। राइनिया में हमने स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर कर ली थी। आज हम देखो, कोई भी फॉसिल प्लांट होता है ना, उसकी सारी स्टडी नहीं की जाती है। वैसे आप बुक्स में आपको पता लगाओगे तो, क्योंकि बिरबल और ये अपने राइनिया की खोज स्कॉटलैंड के राइनी नामक स्थान पर ही हुई, इसलिए इसका नाम राइनिया पड़ा था। किंडस्टन और लेग नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर हमने इसकी दो जाति मेजर और विन वागिनाई के बारे में किया। मेजर जाति की लंबाई ज़्यादा होती है, विन वागिनाई की लंबाई कम होती है। विन वागिनाई में हेमिस्फीयर आउटग्रोथ और एडिशनल ब्रांचेस पाई जाती है। ठीक है। शीर्ष पर वायुवीय जो तना होता है वो द्विभाजी शाखित होता है ऊपर की ओर। उन शाखाओं के शीर्ष पर बीजाणुधानियाँ पाई जाती है, जो कि गोलाकार, अंडाकार या नाशपाती के आकार की होती है। आज हम बीजाणुधानियों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्पोरेंजिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरेंजिया। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए, ये जो स्पोरेंजिया जो होते हैं ये कहाँ पे लगे रहते हैं, आपको पता ही होगा। जो स्पोरेंजिया जो होते हैं ये अपने जो डाइकोटिमस ब्रांच होती है, इस प्रकार से डाइकोटिमस ब्रांच होती है, इसके शीर्ष पर पाए जाते हैं। और इसके शीर्ष पर ये बीजाणु होते हैं, बीजाणुधानियाँ होती है और इसके अंदर बीजाणु होते हैं। और जो स्पोरेंजियम बीजाणुधानी होती है ये 3 परतों की बनी होती है, और जिसके अंदर क्या होंगे, बीजाणु होंगे। इसका धारिया भाग चौड़ा होता है, ऊपरी भाग क्या होता है, संकरा होता है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पियर शेप्ड होती है तो इसका धारिया भाग चौड़ा होगा, ऊपरी भाग थोड़ा सा संकरा होगा। इसके अंदर स्पोर होंगे सारे। होमोस्पोर होंगे। तो ये आपकी स्पोरेंजियम की संरचना है, जिसमें स्पोर है, स्पोरेंजियन वॉल है, 3 परतों की बनी होती है। मेजर की स्पोरेंजिया थोड़ी सी बड़ी होती है, तो 3 परतों की होती है। सबसे भारी परत एपिडर्मिस, सबसे भारी परत एपिडर्मिस, जिस पर क्यूटिकल पाई जा सकती है। ये बाहरी परत एपिडर्मिस पर है, वो इस प्रकार से ये क्यूटिकल मिलती है। क्यूटिकल लिख देना, ये एपिडर्मिस हो गई। उसके बाद में मध्य स्तर में 3 कोशिकीय स्तर का बना होता है। जो मध्य स्तर होता है वो 3 कोशिकीय स्तर का बना होता है। और इसका इसको एपिडर्मिस, इसको क्यूटिकल माने, तो ये मध्य स्तर हो गया। 1 स्तर, 1 लेयर, 2 लेयर और 3rd लेयर, जिसकी सबसे आंतरिक परत होती है
वो टेपिटम की बनी होती है। ठीक है, तो बीजाणुधानी की परतें होती है वो 3 परतों की बनी होती है, जिनमें देखिए स्टूडेंट, ये अपनी राइनिया की स्पोरेंजिया है, जिसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, वन लेयर्ड जो एपिडर्मिस है, उसके बाहर, इस एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल पाई जाती है। सेकंड, मिडल लेयर, जो मिडल लेयर की बात करें तो ये 3 परतों की बनी होती है। ठीक है, ये 3 लेयर की होती है, जिसकी सबसे इनर लेयर है ये टेपिटम होती है, जो कि स्पोर्स को, परिवर्तित स्पोर्स को न्यूट्रिशन देती है। ठीक है, और ये स्पोर होते हैं टेट्राड, ये जो स्पोर होते हैं वे टेट्राड अवस्था में पाए जाते हैं, होमोस्पोर्स है। और इसमें बीजाणुधानी का डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है? यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। और यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट आप समझते हो, जब बीजाणुधानी का परिवर्धन एक से अधिक प्रारंभिक कोशिकाओं से होता है तो उसे यूस्पोरेंजिएट प्रकार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे परिवर्तन यूस्पोरेंजिएट प्रकार का हो गया, सारे होमोस्पोर हो गए, 3 परतें हो गई, आउटर परत एपिडर्मिस, मिडल परत 3 लेयरों की, और सबसे आंतरिक परत, और आंतरिक परत टेपिटम के रूप में बीजाणुओं को पोषण देगी। बीजाणु जो होते हैं वो टेट्राड होते हैं, 40 माइक्रोन के आकार तक इनका साइज हो सकता है, और इनका परिवर्तन यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम करते हैं गैमेटोफाइट्स के बारे में। तो गैमेटोफाइट की बात करें तो वैसे तो ये जो साइक्लोफाइटोप्सिडा में आता है, राइनिया किस में आता है? साइलोफाइटोप्सिडा में। तो इस साइलोफाइटोप्सिडा में मैंने बताया था कि साइलोफाइटा के अंदर 2 सब डिवीजन हैं, तो जिनमें से बात करें साइलोफाइटोप्सिडा के अंदर ये आएगा। और साइलोफाइटोप्सिडा की कोई भी गैमेटोफाइट की स्टडी नहीं की गई है, कोई भी गैमेटोफाइट्स फॉसिल की स्टडी नहीं की गई है। लेकिन एक लियोन नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने राइनीचल्ट बेड्स नामक स्थान है, राइनीचल्ट बेड्स, उस राइनीचल्ट बेड स्थानों पर कुछ अंकुरित बीज इनको मिले थे, जिनमें जिनमें जर्म ट्यूब निकली हुई थी, और उन जर्म ट्यूब पर बहुकोशिकीय संरचनाएं थी। फिर ये कह सकते हैं कि ये गैमेटोफाइट पीढ़ी हो सकती है। ठीक है, फिर एक वैज्ञानिक थे मरकर, वो उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड जो राइजोम मैंने बीजाणु बताया था कल, वो गैमेटोफाइट हो सकता है। तो ये एक कल्पना मात्र हो गया कि इसका भूमिगत भाग में कोई लैंगिक अंग नहीं होते हैं, और न ही युग्मोद्भिद की भांति शरीर संरचना होती है। फिर पुरी और पंत ने एक समजात गैमेटोफाइट्स था, मतलब इसमें गैमेटोफाइट्स की मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको बुक अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, राइनिया का जो गैमेटोफाइट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि राइनिया का जो गैमेटोफाइट्स के बारे में अगर बात करते हैं, राइनिया गैमेटोफाइट्स में, तो ये साइलोफाइटोप्सिडा का सदस्य है।
साइलोफाइटोप्सिडा। और इस साइलोफाइटोप्सिडा में कोई भी गैमेटोफाइट गायत नहीं है, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे एक वैज्ञानिक हुए हैं लियोन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया, इन्होंने एक स्थान है अपने स्कॉटलैंड में ही, राइनी चर्ट बेड्स। इस राइनी चर्ट जो बेड्स, इसमें एक स्थान है, इस स्थान पर, राइनी चर्ट बेड्स स्थान पर इन्होंने क्या देखा कि कोई स्पोर देखे, फॉसिल के रूप में कोई स्पोर युक्त संरचना देखी, ठीक है। और जिसके स्पोर अंकुरित होता है तो जर्म ट्यूब बनाता है, तो यहाँ पे ये स्पोर हो गया और इस स्पोर के जर्म ट्यूब में इस प्रकार की बहुकोशिकीय संरचनाएं देखी, ठीक है। और इस बहुकोशिकीय संरचनाओं को लियोन ने क्या नाम दिया? गैमेटोफाइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि साइलोफाइटोप्सिडा में वैसे तो गैमेटोफाइट ज्ञात नहीं है, लेकिन संभावना व्यक्त की गई है। जैसे लियोन ने राइनी चर्ट बेड्स नामक स्थान पर अंकुरित स्पोर की जर्म ट्यूब में बहुकोशिकीय संरचनाएं देखी, अंकुरित स्पोर की जर्म ट्यूब में बहुकोशिकीय संरचनाएं देखी, जिसको गैमेटोफाइट नाम दिया। दूसरा जो अगर मत देखें, दूसरा प्रकार का जो मत है वो आपके मरकर का है। मरकर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि हो सकता है जो अंडरग्राउंड राइजोम है, अंडरग्राउंड राइजोम, ये गैमेटोफाइट हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इस वजह से नहीं होता है कि क्योंकि गैमेटोफाइट्स में जन्नांग पाए जाते हैं और कोई भी जन्नांग अंडरग्राउंड नहीं हो सकते हैं। तो क्या अंडरग्राउंड राइजोम गैमेटोफाइट के रूप में हो सकता है क्या? नहीं, उनका अनुमान था। लेकिन तीसरे वैज्ञानिक थे अपने पुरी और पंत नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंडरग्राउंड राइजोम गैमेटोफाइट हो, क्योंकि गैमेटोफाइट पर जन्नांग उपस्थित होते हैं और जन्नांग कदापि अंडरग्राउंड नहीं होते हैं। उसके अलावा जो पुरी और पंत ने बताया कि रानिया की दो जातियां हैं जिनमें छोटी विन वागिनाई गैमेटोफाइट है, मेजर है स्पोरोफाइट है। उनका मत ये सही हो सकता है। पुरी और पंत ने ये बताया कि रानिया की जो छोटी जाति है विन वागिनाई जो है ये तो गैमेटोफाइट है, जबकि मेजर क्या है? स्पोरोफाइट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइनिया लगभग कंप्लीट होता है। इसके बाद में राइनिया के कुछ प्रिमिटिव गुण क्या हैं? आपको पता है कि प्रिमिटिव गुण क्या होते हैं? जैसे अब बात करें बीजाणुद्भिद में मूलों का और पर्णों का अभाव, क्योंकि साइलोफाइटा प्रिमिटिव में आते हैं और साइलोफाइटा के सदस्य में ज़्यादातर रूट और लीफ नहीं पाई जाती है। सेकंड, राइजोम, भूमिगत राइजोम और वायुवीय अक्ष, भूमिगत राइजोम और वायुवीय अक्ष, ये भी इसका प्रिमिटिव लक्षण है। वायुवीय शाखा, द्विभाजी शाखा, तो डाइकोटिमसली जो ब्रांच पाया जाना, ये भी क्या है? प्रिमिटिव लक्षण है। शाखाओं के शीर्ष पर बीजाणुधानी का पाया जाना, ये भी प्रिमिटिव लक्षण है। और होमोस्पोर का पाया जाना, ये भी प्रिमिटिव लक्षण है। शाखाओं के शीर्ष पर बीजाणुधानी का पाया जाना, क्योंकि बीजाणु पर्णी नहीं है तो प्रिमिटिव लक्षण ही होगा। तो राइनिया यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक भी आपके
फॉसिल के रूप में है, वो जिम्नोस्पर्म के रूप में है। वो जिम्नोस्पर्म इंटीग्रेटेड में तो नहीं है, लेकिन डिग्री वालों के लिए है। आगे की 15 मिनट की जो वीडियो आप देखोगे वो केवल और केवल डिग्री वालों के लिए। विलियम सोनिया, तो विलियम सोनिया की बात करते हैं हम, जो कि जिम्नोस्पर्म है। विलियम सोनिया, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो डियर स्टूडेंट विलियम सोनिया पे है। विलियम सोनिया, यह भी फॉसिल है। इसका पुराना जो नाम है वो जेमिया गाइगस है। जेमिया गाइगस। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका पुराना नाम बताओ, तो जेमिया लिख लेना आपकी बुक में, ऐसे नहीं दे रखा कि गाइगस, जेमिया गाइगस, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म है भाई, विलियम सोनिया जिम्नोस्पर्म है। इसका क्लासिफिकेशन फाइलम जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। क्लास है इसकी साइकेडोप्सिडा, इसका फाइलम है वो जिम्नोस्पर्म है। इसका जो वर्ग है, डिवीजन है, वो साइकेडोप्सिडा है। ऑर्डर है वो साइकेडियो इडेलिज है। साइकेडियो इडेलिज, इसका जो फैमिली है वो विलियम सोनेसी है। और इसका जीनस है वो विलियम सोनिया है। तो देखिए आपको ये तो याद रखना पड़ेगा, फाइलम जिम्नोस्पर्म है, डिवीजन है साइकेडोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा मैं जिम्नोस्पर्म करवाऊंगा तो उसमें साइकेडोप्सिडा क्लास करवाऊंगा आपका, ठीक है। ऑर्डर है इसकी साइकोइडेलिज, फैमिली विलियम सोनिएसी और इसकी जीनस है वो विलियम सोनिया है। विलियम सोनिया के 3 लक्षण हैं, जिसमें 3 लक्षण आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो क्या होता है, इसका जो स्तंभ होता है वो कोल्यूमनर होता है, खंबाकार, मतलब इस प्रकार से। साइकस पादप देखा है क्या आपने, साइकस, तो उसमें इस प्रकार से लिप्स कार पाए जाते हैं, इस प्रकार का। ये ब्रांच्ड होता है, साइकस अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। जिस प्रकार से आपने पाइनएप्पल्स में देखा होगा, इस प्रकार की संरचनाएं, इसको लिप्स कार्प होते हैं। जब पत्तियां जड़ जाती है ना, तो पत्तियां जड़ने के बाद में अपना निशान तने पे छोड़ देती है, उसे लिप्स कार्प या पर्ण आछंद कहते हैं, ठीक है। तो ये लिप्स कार्प तने पर पाए जाते हैं, और इस प्रकार के तनों को खंबाकार या कोल्यूमनर, इस प्रकार के तने को हम कहते हैं कोल्यूमनर ट्रंक तने को ही कहते हैं। जब काफ़ी मोटा जब तना होता है उसे ट्रंक कहा जाता है, ठीक है। एक तो इसका ये विशिष्ट लक्षण है कि कोल्यूमनर ट्रंक की उपस्थिति। सेकंड इसका लक्षण है शॉर्ट लैटरल शूट, मतलब इसकी जो पार्श्वीय शाखा होगी तने की, उस पर पुष्प लगे रहेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट लेटरल
पार्श्विक शाखा पे पुष्प लगे रहेंगे। थर्ड कंडीशन है यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी पुष्प पाए जाएंगे। तो इसमें ये 3 कंडीशन मिलेगी। अब विलियमसोनिया की भारत में 10 जातियां हैं। विलियमसोनिया की 3 इसके लक्षण हैं, यूनिसेक्सुअलिटी, शॉर्ट लैटरल शूट और कोल्यूमनर ट्रंक्स। विलियमसोनिया की भारत में कितनी जातियां हैं? 10 जातियां हैं, जिसमें से 7 मेल है और 3 क्या हैं, जिनमें से 3 तो मेल हैं, 3 मेल हैं और अपने जो 7 हैं ये फीमेल हैं। अब आगे हम बात करते हैं विलियमसोनिया की जाति। 7 तो इसमें स्त्री पुष्प के रूप में पाए जाते हैं और 3 है इसमें नर पुष्प में पाए जाते हैं। विलियमसोनिया की जाति बात करें, जैसे सिटोसा है, संटालेंसिस है ये, और राजमहलसे हैं, ये इसकी जातियों के नाम हैं। जातियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं विलियमसोनिया के। एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं आता है इसमें, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। तो विलियमसोनिया में 3 ये बात हो गई। इनकी जातियां आप बुक में देख लेना, ठीक है। 3 जातियां हैं, इनमें 3 जातियों में अगर बात करें, सिटोसा, राजमहलेंसे और संटालेंसिस। सिटोसा, राजमहलेंसे और संटालेंसिस 3 जातियां हैं। राजमहलेंसे इसकी सिटोसा और संटालेंसिस ये 3 जातियां आपको ध्यान में रखनी है। अब इसकी बाहरी संरचना की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 1932 में बिरबल सानी ने विलियमसोनिया के, अब आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि विलियमसोनिया कोई भी जीवाश्म मिलाया जाता है ना, तो कोई जीवाश्म ऐसे नहीं है कि आप ये मानोगे कि ये कोई पादप है, इस पादप के सारे मतलब इस पादप का तना भी मिल गया, इस पादप का जड़ भी मिल गया और हमने नया पादप निर्माण कर लिया। देखो, जीवाश्म का मतलब होता है कि उसकी लुप्त जाति की खोज पेलियोबोटनिस्ट के द्वारा करना। जीवाश्म का मतलब होता है लुप्त जाति की खोज पेलियोबोटनिस्ट के द्वारा करना। और पेलियोबोटनिस्ट चट्टानों पर उसके अवशेष जब देखता है ना, तो अवशेष में क्या होता है कि कुछ भाग विलियमसोनिया एक वंश है, उस वंश की कुछ जाति पर्ण के रूप में हो गई, ठीक है, कुछ जाति है वो उसके जड़ के रूप में हो गई। उन जातियों को मिला करके एक वंश का निर्माण किया जाता है, ठीक है क्या, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पे 1932 में बिरबल सानी नामक वैज्ञानिक थे, 1932 में बिरबल साहनी नाम के वैज्ञानिक थे। ये जो बिरबल साहनी नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने विलियमसोनिया वंश को है वो रिकंस्ट्रक्शन किया, इनका पुनर्निर्मित किया, रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्निर्मित किया इनका। 1932 में विलियमसोनिया को इसको क्या किया, रिकंस्ट्रक्शन इनका किया था, विलियमसोनिया का रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्निर्माण किया था, ठीक है। जिनमें से विलियमसोनिया की एक जाति है सीवार्डियाना,
इस सीवार्डियाना जाति को निर्मित किया। क्या नाम दिया? विलियम सोनिया सीवार्डियाना। तो विलियम सोनिया सीवार्डियाना में ये सीवार्डियाना एक छोटे शाखित साइकस के समान दिखाई देता है, ठीक है, जिसका तना है वो बकलैंडिया से लिया गया है। विलियम सोनिया की एक जाति है बकलैंडिया, इसका तना है वो बकलैंडिया से लिया गया है, ठीक है। और इसकी जो लीफ तना बकलैंडिया से ली गया है, इसकी प्रण है वो टाइलोफाइलम से ली गई है। इसकी प्रण है वो किससे ली गई है? आपके टाइलोफाइलम से इसकी प्रण ली गई है, ठीक है। और इसमें गुप्ता नामक वैज्ञानिक ने इसके दो प्रकार बताए, ओपन और क्लोज। तो देखिए, सबसे पहले इसका नामकरण मैंने आपको बताया है कि विलियम सोनिया एक वंश है और इस वंश का निर्माण विलियम सोनिया के अलग अलग जातियों के भागों को लेकर के किया गया है। और बिरबल और सानी ने 1932 में विलियम सोनिया फॉसिल को पुनर्निर्मित किया था। 1932 में विलियम सोनिया को, जो कि साइकस के पादप के समान दिखाई देता है, और इसका क्या नाम रखा? सीवार्डियाना। क्या नाम रखा? सीवार्डियाना। ये सीवार्डियाना में जो तना, ये सीवार्डियाना कैसे दिखाई देता है? साइकस की तरह। कैसे दिखाई देता है? साइकस की तरह, जिसमें क्या होता है, इसका तना है वो बकलैंडिया से लिया है, बकलैंडिया से इसका तना लिया है। बकलैंडिया एक जाति है, इस जाति इसका तना लिया गया है, जबकि टाइलोफाइलम से प्रण ली गई है। इस तने और प्रण को मिलाकर के किसका नाम लिया गया है? सीवार्डियाना। अब तो आपको डियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि कोई भी जीवाश्म का मतलब वंश का नामकरण किया जाता है तो उसके अलग अलग जातियों के अवशेषों को लेकर के एक वंश का निर्माण किया जाता है। तो सीवार्डियाना वंश जो जाति है, विलियम सोनिया सीवार्डियाना, जो कि बिरबल सानी ने इसको पुनर्निर्मित किया, वो किससे किया था? बकलैंडिया के तने से को लेकर के और टाइलोफाइलम के पर्ण को लेकर के, ठीक है। इसका तना काफ़ी मजबूत होता है, कॉलमनर होता है, 2 मीटर तक लंबा होता है। तो इसके तने की अगर बात करें, मैं यहाँ पे आपको फटाफट बना देता हूँ, समय कम है। इसके स्पोरोफाइट्स के बारे में ये देखो, इसका स्पोरोफाइट्स है। इसके स्पोरोफाइट्स में इस प्रकार से तना काफ़ी बड़ा होता है, 2 मीटर तक का होता है। देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लीफ स्कार है। लीफ स्कार का मतलब होता है कि पत्ती तने पे लगती है और जड़ जाती है और तने पर निशान लगते हैं, साइकस में जैसे लगते हैं। ये लीफ स्कार हो गई, ठीक है। और इसके शीर्ष पर इस प्रकार से समांतर पर्णविन्यास युक्त लीफ पाई जाती है। इस प्रकार से इसमें क्या पाई जाती है? शीर्ष पर इस प्रकार से लीफ मिलती है। ये लीफ हो गई, ऐसे लीफ हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी लीफ मिलती है, यहाँ पर भी लीफ मिलती है। और ये लीफ स्कार, ये स्टेम हो गया, ये लीफ स्कार हो गए, और ये पार्श्वीय लुक हो गई। और ये देखो, इसके स्पोरोफाइट की संरचना है, इसकी डिटेल अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अपने पास में समय की नज़ाकत को देखते हुए इसकी डिटेल को इस क्लास में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास में समय होता है, ठीक है। समय की नज़ाकत को हमें देखना पड़ता है। तो इस वजह से क्या है कि ये आगे की डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ओके, थैंक यू सो मच।